फरीदाबाद शहर के 5 ऐसे स्विमिंग पूल, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ 5 स्विमिंग पूल की जिनकी टिकट 1 रुपया भी नहीं लेता। फ्री स्विमिंग पूल जो फरीदाबाद में बने हुए हैं, आज मैं आपको उन 5 स्विमिंग पूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि भला मैं भी ये क्या बात करने बैठा। तो नमस्कार, पहचान फरीदाबाद से मैं हूं विशाल और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल पे। और इस खास पेशकश में आज हम आपको दिखाने ले जा रहे हैं फरीदाबाद शहर के 5 फ्री स्विमिंग पूल जो मॉनसून के आते ही आ जाते हैं। तो इसी के साथ ही शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। और सबसे पहला जो स्विमिंग पूल मैं आपको दिखाने लेकर के जा रहा हूँ वो है ओल्ड फरीदाबाद अंडरपास का, जहाँ पर इस समय मैं अभी मौजूद हूँ। तो चलिए इसी के साथ ही मैं आपको अभी फिलहाल एक जगह दिखा रहा हूँ। ये है अंडरपास ओल्ड फरीदाबाद का, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल एक बूंद भी पानी नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन बरसात के समय जब मानसून सक्रिय हो जाएगा तो यहाँ पर पानी इतना होगा कि ये रोड नहीं एक नहर के रूप में उभर कर दिखाई देगी। फरीदाबाद शहर का सबसे पहला स्विमिंग पूल जहाँ पर कोई भी टिकट के पैसे नहीं लिए जाते, और फोटोज वीडियोस में देखा अगर जाए तो स्विमिंग पूल ये सबसे गहरा स्विमिंग पूल फरीदाबाद शहर का माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर लोग डूबते डूबते ही बच जाए। और गाड़ी और ऑटो इन सबको लेकर निकलना तो आप ये समझिए नामुमकिन है। और जो चलिए इसके साथ ही चलते हैं हमारे अगले पड़ाव पे। वीडियो आगे बढ़ाते हुए आपको मैं लेकर चलता हूँ फरीदाबाद शहर के दूसरे फ्री स्विमिंग पूल पे। इसी के साथ ही अब मैं आ चुका हूँ फरीदाबाद शहर के दूसरे फ्री स्विमिंग पूल पे। जो सड़क इस टाइम पे अभी सूखी हुई नज़र आ रही है, जिस सड़क पर अभी सिर्फ सड़क के किनारे धूल मिट्टी दिखाई दे रही है, उस सड़क पर जब बरसात होती है तो लबालब पानी भरा हुआ नज़र आता है। जी हाँ, अभी आप मेरे सामने देख सकते हैं, सामने से एक सीएनजी ऑटो आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये सीएनजी ऑटो इस टाइम तो यहाँ पर आ पा रहा है, लेकिन जब जैसे ही बरसात का टाइम आता है, जब यहाँ पर पानी भर जाता है तो सीएनजी ऑटो पानी में चलना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सीएनजी ऑटो ख़राब हो जाते हैं पानी में अक्सर। तो इसके साथ ही ये है फरीदाबाद शहर का दूसरा फ्री स्विमिंग पूल, जहाँ पर मैं आपको आज लेकर के आया हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर PWD का ये सेक्टर 16A में मैं खड़ा हूँ। PWD का डिपार्टमेंट भी यहाँ पर है। तो ये थी फरीदाबाद शहर की दूसरा फ्री स्विमिंग पूल, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना पानी अभी फ़िलहाल सूखा है, लेकिन बरसात के टाइम पर ही हम आपको ये जगह दिखाएंगे और आप देखिएगा कि यहाँ पर कितना पानी भर जाता है। इसी के साथ ही हमारी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं फरीदाबाद शहर के तीसरे फ्री स्विमिंग पूल पे। तो लीजिए, इसी के साथ ही अब हम अपनी वीडियो के अगले पड़ाव पे आ चुके हैं, जहाँ पर बरसात के दिनों में पानी घुटनों तक आ जाता है। जैसी वीडियोस जैसी फ़ोटोज़ हमारे सामने आती है, तो मैं अपने साथी से कहना चाहूँगा कि एक बार इस रोड को दिखाए, जिस सड़क की वीडियोस फ़ोटोग्राफ्स जो हमारे सामने आती हैं, जहाँ पर पानी लबालब भरा हुआ नज़र आता है। गंदा पानी, काले रंग का पानी इस टाइम पे दिखाई देता है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर मैं कुछ दुकानें देख पा रहा हूँ, तो उन दुकानों को ज़मीन से जोड़कर नहीं बनाया गया। मैं आपको दिखाना चाहूँ, अपने कैमरामैन साथी से मैं कहना चाहूँगा कि एक बार इस दुकान को दिखाए, जहाँ पर ये ज़मीन पर ही सारा सामान रखा हुआ है। यहाँ पर अंकल जी से हमने बात की तो अंकल जी ने भी हमें ये बताया कि यहाँ पर उनकी दुकानों तक पानी भर जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मेरे सामने आप देखेंगे एक दुकान वहाँ बनी हुई है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीढ़ियों पे लगभग कितनी ऊंची सीढ़ी लगा रखी है। उनसे जब हमने इस बारे में पूछा कि आखिर आपने इतनी ऊंची दुकान क्यों बना रखी, तो उन्होंने भी यही कहा कि पानी दुकान के अंदर तक भी आ जाता है, इस वजह से दुकान के अंदर पानी ना भरे, इसलिए हमें अपनी दुकानों को ऊँचा उठाना पड़ रहा है, ज़मीन से ऊँचा करके उनको दुकानें बनानी पड़ रही है। अब मैं आपको इसी के साथ ही अगली जगह दिखाने ले जाता हूँ, फरीदाबाद शहर की, जहाँ पर पानी भरता है। ये थी फरीदाबाद शहर की दूसरी जगह, जहाँ पर पानी घुटनों तक भरा हुआ नज़र आता था। अब चलते हैं, चलिए मेरे साथ फरीदाबाद शहर की तीसरी जगह पर, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि वहाँ पर पानी कितना भरा हुआ नज़र आता है। तो लीजिए, इसी के साथ ही हमारी इस वीडियो को बढ़ाते हुए हम आ चुके हैं हमारे चौथी जगह पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले मैं अपने साथी से कहूँगा कि एक बार हमारी जनता को इस सड़क को दिखाए कि पहले अभी फ़िलहाल ये सड़क कितनी सूखी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल इस सड़क पर अभी धूल मिट्टी दिखाई दे रही है, और सामने अगर मैं देख पा रहा हूँ तो गायें वाएँ हैं और कुछ थोड़ी बहुत गंदगी है। और इधर आप देख सकते हैं कि इको ग्रीन का फरीदाबाद में मेन प्लांट भी यहीं पर है। और इस समय मैं लेज़र वैली के सामने और भोजपुरी धर्मशाला के सामने खड़ा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर कोई भी पानी नहीं भरा हुआ, लेकिन जैसे ही बरसात आएगी, जैसे ही मानसून अपने
अपना रंग अपना फरीदाबाद में भी दिखाएगा। जब बादल गड़गड़ाहट यहाँ पर भी बरसेगी, तब आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर भी घुटनों तक पानी भरा हुआ दिखाई देता है, जैसा कि तस्वीरों और वीडियो में दिखाया जाता है। भोजपुरी चौक से लेकर डबुआ चौक तक जाने वाले रास्ते की, जहाँ पर पानी बरसात के समय पर भरा हुआ दिखाई देता है। फिलहाल पानी सूखा हुआ है। तो इसी के साथ ही वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हमारी अगली जगह पे। तो लीजिए, इसी के साथ ही वीडियो की समाप्ति की ओर आते हुए अब हम आ चुके हैं 5वीं ऐसी जगह जहां पर फरीदाबाद शहर में बरसात 2 बूंद बरसात होते ही लबालब पानी भरा हुआ नज़र आता है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ सेक्टर 15A फरीदाबाद में। अपने कैमरामैन साथी से कहना चाहूँगा कि एक बार इस सड़क को भी दिखाएं, ताकि इस समय तो बरसात अभी नहीं हो रही है, तो ये सड़क अभी सूखी है और यहाँ पर सभी आसानी से सभी वाहनों का आना जाना लगा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जब बरसात हो जाती है तो यहाँ से गाड़ियों को निकलने के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसी के साथ ही हमारी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि फरीदाबाद शहर में 5 फ्री स्विमिंग पूल, ये सिर्फ मैंने एक नाम दिया है सरकार के इन कार्यों पे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जल भराव की समस्या पर प्रशासन ने किस प्रकार इंतज़ाम कर रखे हैं। अब ये तो मानसून जब फरीदाबाद शहर में आएगा तभी पता चलेगी, हालांकि मानसून सक्रिय हो चुका है। तो इसी के साथ ही मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके इलाके में भी फ्री स्विमिंग पूल है जो बरसात के टाइम पर आ जाता है, तो आप हमें उसकी वीडियो या फिर उसकी फ़ोटो हमें कमेंट में दे सकते हैं और बरसात के टाइम पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और रही बात खबरों की, खबरों का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा। देखते रहे टीम पहचान फरीदाबाद। और हाँ, अगर हमारी खबरों को आपको बारीकी से पढ़ना है, बारीकी से हमारे साथ जुड़ना है, तो हमारी ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमारी ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिलेगी। इसी के साथ ही अलविदा लेता हूँ। और अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है तो उसके लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं सीधे रूप से। और इसी के साथ ही देखते रहिए टीम पहचान फरीदाबाद।